CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतेंद्र सिंह जी से और इनसे जानेंगे कि सेक्टर 26 चंडीगढ़ में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो को मिसयूज किया गया, ऐसा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ संघ से भी जुड़ी बातें हम बात करेंगे कि उनको लेकर के भी एक मसला चल रहा है, वो क्या है, दोनों ही मिलाकर के हम बात करेंगे। सतेंद्र जी, क्या है जो सोशल मीडिया का इतना मिसयूज हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री को भी बदनाम करने की कोशिश की गई? अभी मैंने इस इतवार को एक वीडियो वायरल हो रही थी और सोशल मीडिया पे खासकर ट्विटर पे और बाकी भी सोशल जो अदारे हैं उनमें एक प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो को गलत तरीके से दिखा के पिक्चर दिखाया जा रहा था, किसी और की थी भी ये प्रधानमंत्री जी, और कुछ ना कुछ जो कमेंट्स चल रहे थे और उसमें कमेंट्स में बहुत देश के बड़े बड़े लोग उस पर लगे हुए थे, ट्वीट रीट्वीट और सोशल मीडिया पे लगे थे। उसको लेके एक कंप्लेंट की थी तो उसमें FIR दर्ज हुई है। तो अभी सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं जो लोग बीच में इन्वॉल्व थे उनको पुलिस उनके ऊपर जांच भी कर रही है और देख भी रही है और ये भी देख रही भी जो कंप्लेंट में लिखा है उसमें कितनी सच्चाई भी है और उसमें उसको भी लेके वो आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। जिस तरह से उसमें आपने कहा कि रीट्वीट लोग कर रहे हैं, इसमें क्या कोई पॉलिटिकल आदमी है या कोई और तरह के लोग हैं, समाज सेवी हैं या आम जनता भी इसमें शामिल है? इसमें बेसिक दायरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है जिनके हिडन एजेंडे हैं। तो हिडन एजेंडे के किसी पिक्चर को मिसयूज़ करना या किसी को दिखाना भी ये उनकी पिक्चर है तो उससे आपको मंशा भी समझ आ जाती है। और हमारे देश में आज की डेट में प्रधानमंत्री जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और हम लोग उनके फॉलोअर भी है और बचपन से हमने यहीं पे देखा भी 98 से 97 में, तो हमें पता भी उनकी तपस्या कैसी है। उसको भंग करने के लिए लोग लगे रहते हैं। तो वो जो अब सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं तो हमने उस पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट की है कोर्ट को, पुलिस को, और उस पर FIR भी दर्ज हुई है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर पुलिस जांच कर रही तो ये जांच कहां तक जाएगी? क्योंकि रीट्वीट करने वाले तो और भी देशों से होंगे, देश के अन्य राज्यों से भी होंगे और भी देशों से भी हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वहीं से कुछ हैंडल किया जाता है। ये अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। मेरा काम था भी उनके नोटिस में लेके आनी ये बात, तो वो नोटिस में उनके पहुंच गई है। अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा कहाँ तक जाता है या क्या है वो उन्होंने तय करना है और उन्होंने सारी चीज़ें तय करनी है। उन्होंने मेरी कंप्लेंट को भी देखना भी, जो कंटेंट्स है वेदर उसको भी वेरीफाई उन्होंने करना है। अब ये मेरे डोमेन में मेरे पास कुछ नहीं है, वो जो होगा वो, क्योंकि इस समय मैटर भी टू अर्ली है और मुझे लगता है इस समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आपको कुछ बताने के उस पर नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी समय चाहिए होगा। आपने उस तस्वीर को गौर से देखा है क्या, जो जिस तरह से आप FIR दर्ज करवाने के लिए गए? लगता है कि मोदी जी हों? वो तो प्राइमर सही, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे वो लगता ही अभी किसी और की फ़ोटो को, पिक्चर को मिसयूज़ किया जा रहा है। जांच जब करेंगे ये पहले ये देखेंगे कि टेम्परिंग है क्या है, इसके बाद वो जांच को आगे बढ़ाएंगे या पहले जांच ही शुरू कर देंगे? जांच मीन्स ये टेम्परिंग उसमें इंक्लूड है, क्योंकि जब जांच का करना होता है तो सब कुछ वो जीरो से करते हैं वो स्टार्ट ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें करके तभी पुलिस आगे बढ़ती है। पुलिस से किस तरह से आश्वासन मिली आपको? सर पुलिस से आश्वासन तो अभी अगर उन्होंने FIR जो की है तो उसको उन्हें ठीक लगी हुई तभी उन्होंने पर्चा दर्ज किया। तो सरकार है तो पर्चा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे मामले नहीं, कई और भी मामले मैंने कम से कम लेके आता हूँ मैं संज्ञान में, कभी होता कभी नहीं होता, वो पुलिस का विषय होता है। क्योंकि मेरे को एक आदत है, मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और जिसे लगता है मिसयूज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं नोटिस में लेके आता हूँ। सोशल मीडिया को लेकर के आपने कई शिकायतें की, इसके पहले भी आपने देखा होगा माँ सीता दुर्गा के ऊपर भी कई तरह की बातें की, एक अलग वर्ग के तरफ से। वहीं दूसरी तरफ एक संघ का भी मसला आ रहा है। एक तो संघ के भी मसले को बताएं और जो हिंदू देवी देवताओं पर जिस तरह से कमेंट छीटा की जाती है उसको लेकर के पुलिस ने अपने अभी तक क्या किया और पुलिस कितना एक्टिव है, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस FIR तक सीमित है, वो भी प्रेशर बनाने के बाद। वैसे तो पुलिस भी नहीं करती FIR। देखिए, जो आपने दूसरी भी FIR कही है वो भी FIR वो है जो एक कोई सुखदीप है, उसने पंजाब अनकट TV में इंटरव्यू देते हुए कहा कि RSS के बारे में का भी उन्होंने किताब छापी थी,
आरएसएस ने 1999 में, और उस किताब में गुरुओं को लेके आरएसएस की बदियत मैं आपको बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, और कहना भी नहीं चाहिए। तो फिर उसको हमने कहा भी, क्योंकि मैं तो बचपन से आरएसएस में काम कर रहा हूँ और हम कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो चीज़ हमने तो कभी देखी नहीं, ना किसी के पास है। तो उसको लेके हमने कंप्लेंट दी थी, और उसमें भी अल्टीमेटली 13 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उसमें पुलिस वालों ने क्या काम करना है, वो क्या करना है, वो अलग बात है। हाँ, किया साइबर क्राइम ने, 17 वाले जो पुलिस स्टेशन है, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची वो पुलिस को पता होगा, बट वो एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ हुई है जिन लोगों ने आरएसएस के ऊपर, जो हम एज ए स्वयंसेवक, जो हमें लगता है भी झूठे ही चीज़ें हैं, क्योंकि गुरुओं के बारे में भ्रामक बातें करनी और जो हमने आरएसएस वाले सोच भी नहीं सकते वो भी हमारे मुंह में डालनी, वो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की है। कई चीज़ें हैं ऐसी तरह जो प्रेशर में आकर के पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उसको एक फिर फाइलों में दब के रह जाती है, और जैसे आपने कहा कि क्या किया अभी तक पता नहीं, तो हमें लगता है कि उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर नहीं रखेंगे तो उसका असर क्या होगा आपको भी पता है। नहीं, उस पर क्या होती है, दो चीज़ें होती है। अगर पुलिस पे अगर कार्रवाई नहीं करती, सब कुछ नहीं करती, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है, वी कैन मूव टू द कोर्ट। तो कोर्ट में भी हम नेचुरली सारी चीज़ें संज्ञान में लेके आते हैं, और एक स्टेज हमें इन्वेस्टिगेशन को देनी पड़ती है। तो ये थे सतिंदर सिंह, और आप समझ सकते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या है। बहुत ही प्रेशर बनाने के बाद एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद फाइलों में दब जाती है कई चीज़ें। अब जो दूसरे जो प्रेशर बनाने के बाद वाली बातें नहीं, क्योंकि बात हम रखते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम कोर्ट में भी आ जाते हैं। कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट डालते हैं, इस्तगासा डालते हैं। इस्तगासे में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन एक तरीका है। उसमें क्या होता है, जब प्रेशर वाली बात होती है, मुझे नहीं लगता भी जो भी अभी तो जो 2-3 एफआईआर हुई उसमें मैंने कोई प्रेशर जा किया है, क्योंकि हमें अपनी बात रखनी। उसके बाद मेरे को बता भी, अगर ये पुलिस वाले नहीं करते, बीइंग एडवोकेट, तो हमारे साथ 3-4 साथी हमारे बैठे एडवोकेट, तो हम लोग फिर यहाँ पे कोर्ट में अप्रोच करते हैं। और कहने का मतलब है कि जब तक आप फॉलोअप नहीं करते तब तक पुलिस भी कुछ नहीं समझती इसको। फॉलोअप अगर आपने बंद कर दिया तो शायद वो मामला वहीं का वहीं रहेगा। देखो, पुलिस ने एक चीज़ तो देखनी है भी, वेदर वी आर सिंसियर, क्या हम जब समय आएगा उस समय खड़े होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि 90% केसों में कंप्लेनेंट ही वापस भाग जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।